आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर अस्पताल परिसर के पूर्व दिशा में संचालित सीटी स्कैन सेंटर को नए भवन में हस्तांतरित करने के लिए सिविल सर्जन ने 2 माह पूर्व नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक सेंटर पुराने स्थान से ही चल रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड से सीटी स्कैन तक करीब 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर लाने पर जोखिम बढ़ जाता है। जर्जर रास्ते और संसाधनों की कमी के कारण कई बार स्ट्रेचर खराब होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और घायल मरीज सबसे अधिक प्रभावित हैं। परिजनों का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें खुद स्ट्रेचर ढकेलना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द सेंटर शिफ्ट करने की मांग की है। माजागर थाना क्षेत्र के बथुआ महुआ टोला में उत्पाद विभाग ने गुरुवार को छापेमारी कर एक घर से 301 लीटर शराब बरामद की है और एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि हरिचरण यादव नामक व्यक्ति अपने घर में बड़ी मात्रा में शराब छुपा कर रखे थे। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके को घेर कर घर की तलाशी ली, जहां अलग अलग जगहों पर छिपाई गई शराब की खेप मिली है। मौके से आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अधिकारियों के अनुसार होली पर्व को देखते हुए शराब मंगाई गई थी। विभाग सप्लायर की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटा है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और आगे भी छापेमारी जारी रहने की बात कही गई है। गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ गांव के समीप गुरुवार को NH 27 पर तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर पलट गई और घसीटते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने करण तिवारी और पृथ्वी सिंह की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। बताया जाता है कि सभी युवक श्राद्ध क्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सदर अस्पताल में गुरुवार को सिविल सर्जन ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की कई खामियां उजागर हुई है। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड और महिला वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अपने कक्ष में मौजूद नहीं मिले। इस पर सिविल सर्जन ने कर्मचारियों से पूछताछ कर नाराजगी जताई। इमरजेंसी वार्ड के बाहर तैनात 4 चतुर्थ वर्गीय कर्मी भी ड्यूटी स्थल से गायब पाए गए, जिस पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई गई। अस्पताल परिसर में 2 संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई और बिना कारण घूमने वालों पर सख्ती से निर्देश दिए गए। निरीक्षण में साफ सफाई की स्थिति भी असंतोषजनक मिली। कई जगह गंदगी देखी गई। सिविल सर्जन ने संवेदक को व्यवस्था सुधारने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि आगे लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा देना प्रशासन की प्राथमिकता है। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव के समीप NH 531 पर बाइक अनियंत्रित होकर पलटने से 2 युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए थावे CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की पहचान बिशंबरपुर गाँव निवासी पीयूष कुमार और दिलखुश कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक ने बताया कि वे मीरगंज की ओर बाइक से घर लौट रहे थे। लछवार गांव के पास अचानक एक महिला सड़क पार करने लगी, जिसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डॉक्टरों के अनुसार दोनों युवकों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गोपालगंज शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल के बच्चों ने यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और वाहन धीमी गति से चलाने की अपील की। बच्चों ने नारे लगाकर सड़क सुरक्षा के महत्व को बताया और नियमों का पालन करने का संदेश दिया। शिक्षकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को जागरूकता कर दुर्घटनाओं में कमी लाना है। राहगीरों ने बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड की दिगवा दिवौली स्थित एंजल स्वीट एवं
चाट कार्नर पर श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान धावा दल ने दुकान में नाबालिग से काम कराए जाने की पुष्टि की, जिसके बाद तत्काल उसे वहां से हटाया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने नियोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस पर कार्रवाई की सराहना की है। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवई खास गांव में सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक रंजन कुमार की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह किसी जरूरी काम से घर से निकले थे, तभी हादसा हो गया। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पेशे से ट्रक चालक थे और परिवार का भरण पोषण उन्हीं पर निर्भर था। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुचायकोट प्रखंड के बलिवंत सागर सामुदायिक भवन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 162 पर गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला प्रवेशिका ममता कुमारी की गोद भराई की रस्म पूरी की गई और गर्भवती महिलाओं को पोषण व देखभाल के महत्व की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, नियमित जाँच और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रंजना कुमारी के निर्देशन में हुआ। मौके पर जिला समन्वयक बृजकिशोर श्रीवास्तव, महिला हेल्पलाइन से नाजिया मुमताज, प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी संगीता कुमारी, महिला प्रवेशिका आमरीन अंसारी, गीता कुमारी देवी और रागनी कुमारी सहित कई कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ऐसी पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। माझा थाना क्षेत्र के बथुआ महुआ टोला निवासी हरिचरण प्रसाद यादव को पुलिस ने 301 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान उनके घर से शराब बरामद हुई। पुलिस ने घर को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हथुआ प्रखंड स्थित आदर्श कन्या मध्य विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में नलसा आशा योजना 2025 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार सिंह और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानून संबंधी जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है, इसे रोकना समाज के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। बच्चों को अपने क्षेत्र में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूचना समय रहते प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही टोल फ्री नंबर 1098 और 15-100 पर जानकारी देने की अपील की गई। कार्यक्रम में जागरूकता फैलाने और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया गया। गोपालगंज समाहरणालय में कृषि वर्ष 2025-26 के तहत कृषि सांख्यिकी से जुड़े पदाधिकारियों का 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण में प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को आंकड़ों के सही संगणक और समय पर प्रेषण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि कृषि से जुड़े आंकड़े योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए पारदर्शिता और शुद्धता अनिवार्य है। 7वीं लघु सिंचाई गणना का कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।